अच्छा बाबूजी, एक और बड़ा ही रहस्यमय गीत की प्रस्तुति भैया हम चंद्रमा राही एंड पार्टी के तरफ से इस गीत की प्रस्तुति हो रही है। फांसी के साथ मौत की सजाए, ये कब से लागू हुआ, किसने लागू किया? फांसी के साथ पहले तो मौत की सजा नहीं थी, लेकिन कब से हुआ इसकी एक कहानी जो छुपी हुई थी हमारे दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उनकी द्वारा ये रची गई रचना जो छुपाई गई थी उसको प्रकाश मिलाया कवि ने, हमारे राम पलट कवि जी ने इस बात को प्रकाश मिलाया। तो भाव लिखा गया कैसे? अरे लंदन से बैरिस्टरी बन के जब आए हो साहब कचहरी में कदम बढ़ाए हो साहब कचहरी में। कचहरी में कवि ने साफ साफ बयां किया, लंदन से जब बैरिस्टर बनकर के बाबा साहब हिंदुस्तान की सरजमी पर आए तो अपनी नौकरी ढूंढते हुए कचहरी में गईलन। हाँ, कचहरी में अपन जगह ढूंढत हुआ, कहाँ कुर्सी लगा के बैठी हम। तमाम सवर्ण के लोगों ने बाबा साहब को अंदर घुसने से मना कर दिया, तुम अछूत जात के हो, तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तब मुंबई कचहरी में खोजे लगे लठिया, कहें सब की आयल, कहें सब की आयल गरीब के मसीहा। अरे मुंबई कचहरी में खोजे लठिया, कहे सब की आयल अरे महारी के मसीहा। तब गेट के बाहरी ठिया, मुंबई कचहरी में जब गईलन तब कहलन वहां के सवर्ण लोग की देखा चमारन का मसीहा आ गई, एक के अंदर आवे लोग मत दिया। वो सोचे लगलन कि अब यहू दरे कमाए में आफते है, तो गेट के बहरे उनके कहलन कि गेट के बहरे तू अपन कुर्सी लगा के तहसील में बैठा, बैठा अंदर मत आइहा। तब गेट के बाहर अपन स्थान बनवलन। हा तो गेट के बाहर ठिया अरे बनाए हो साहब कचहरी में कदम बढ़ाए हो साहब। क्या बात है? कुछ दिन बीतल तब तक कोई बाबा साहब के पास एक सेठ मन में उदासी लेके आयल, ओकरे लड़का की फांसी होए वाला रहल, कोनो गुनाह में फांसी होके वाला रहल। सबके पास गइल उ सेठ, कचहरी के अंदर जितना सवर्ण के लोग थे
सब कलश भैया ये हमारे बस का ये केस नहीं है, जाओ हरे महार का मसीहा वरे चमार बाबा साहब वरे बहरवा बैठल है। मन में उदासी लेके बाबा साहब के पास आता है वो सेठ। तब आया एक सेठ लेके मन में उदासी, कहे हमरे ललनवा के होवल चाहे फांसी। सब करी कैलिया दिखाए हो साहब, कचहरी में कदम बढ़ाए हो साहब। भेजल वकील सब है जाओ उनके पास हो, आप ही बचैबा सेठ भर के बोला आस हो। भेजल वकील सब है जाओ उनके पास हो, आप ही बचैबा सेठ भर के बोला आस हो। सेठ जब आयल है बाबा साहब के पास, बाबा साहब कहलन भैया तोहरे लोगन तोहरे भीतरे हुआ, हम तो चमार जात के हई महार हई, का करे हमरे लगवा अब तो छुआ जीबा मर्दवा। कहलन सरकार उ लोगन के बस का नहीं है बाबा साहब, आपे हमरे लड़का के बचैबा नहीं, सुबेरवा फांसी होए वाली है। सजा में मौत लिख रहल, मौत में हमारा लड़का जब मारल जाई तो हमें गम के बर्दाश्त ना कर पाई, हम मर जाम, इससे हमारे लड़का के बचा ले बाबा साहब। बाबा साहब से जब गुहार लगलस तो बाबा साहब कहला कि हमरे के काहे ला, हम जानते हुआ के हई कि हम हई महार, हम हई महार बतलाए हो साहब, कचहरी में कदम बढ़ाए हो साहब। बचवा के हमरे जो हो जाई फांसी, आ घरवा में मर जाई है बबुआ के माई। कहलस कि बचवा के हमरे जो हो जाई फांसी, बचवा के हमरे जे फांसी हो जाई, आ घरवा में मर जाई बबुआ के। बड़ा विनती कैलन बाबा साहब के। बाबा साहब कहलन कि चला त तोहरे बचवा के हम मरे ना दे, हम ही तोहार केस लड़ब, जहां तक कोशिश करब कि तोहार लड़का बच जाओ। तब केस लेके धीरज बधाए हो साहब, कचहरी में कदम बढ़ाए हो साहब। क्या बात है। पहुंचे कचहरी
में साहब लई के केस हो, आ फांसी के सजाया नाही लिखल बाटे, फांसी के सजाया जज साहब कैले पेश हो। नहीं फांसी के तथ्य तक चढ़ाए हो साहब, आ कचहरी में कदम बढ़ाए हो साहब। कचहरी में साहब जब केस लेके गईलन ह, फांसी की सजाए जज साहब कैलन पेश, आ नाही फांसी के तथ्य पर चढ़ाए हो साहब। कहला कि जज साहब इनके बेटे को सजाए मौत लिखी है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है सजाए मौत फांसी है। आप फांसी नहीं चढ़ा सकते, सजा दे सकते हैं। इस तरीके से उस दिन बाबा साहब ने उस नए कानून का आविष्कार किया और उसी दिन से उस लड़के की फांसी को रुकवा दी गई। उसी दिन से लिखा जाने लगा जज के द्वारा कि सजाए मौत फांसी। फांसी इसमें लिखा नहीं था, सजाए मौत लिखा था। इसलिए बाबा साहब ने यह कारनामा कर दिखाया जो कि किसी वकील ने और किसी भी कचहरी में किसी ने इस केस को नहीं लड़ा और उसके बच्चे को बचाने से विफल रहा। बाबा साहब ने बचा लिया। तब बोले बाबा साहब बात, अरे बात सुखरासी, मौत के सजाए नहीं लिखल बाटे फांसी। अरे तो वकालत से अपने बचाए हो साहब, कचहरी में कदम बढ़ाए हो साहब। हरिवंशी आसी। आखिरी भाव में खानदानी परिचय। आसी महाल फांसी मौत के सजाए हो, आसी महाल फांसी मौत के। वही दिन से कहे राम विचार कभी लिखाए हो, तो श्री रामचंद्रमा को मंच दिलवाए हो साहब। अरे कचहरी में कचहरी में कदम बढ़ाए हो साहब के।